बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव के किनारे गौरी और चंदा नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे का सहारा थीं। गौरी बड़ी थी, वह समझदार, मेहनती और धैर्य रखने वाली लड़की थी। चंदा छोटी थी और थोड़ी चंचल, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। गांव में उनका छोटा सा मिट्टी का घर था। घर की छत जगह जगह से टूट चुकी थी। बरसात आते ही पानी अंदर टपकने लगता। एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हुई। लगातार 3 दिनों तक बारिश होती रही। उनके घर की दीवारें कमजोर होने लगी। चंदा ने चिंता से कहा, दीदी, अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारा घर गिर जाएगा। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, डर मत चंदा, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई मुश्किल बड़ी नहीं। बारिश रुकने के बाद दोनों बहनें घर की मरम्मत करने लगी, लेकिन उनके पास न पैसे थे और न ही पर्याप्त सामान। तभी गौरी को जंगल के बारे में एक पुरानी बात याद आई। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह है, जहां पुराने समय में लकड़हारे छोटे छोटे घर बनाकर रहते थे। गौरी ने कहा, चंदा, क्यों न हम जंगल के किनारे एक छोटा घर बना लें। वहाँ लकड़ी और बांस आसानी से मिल जाएंगे। चंदा पहले डर गई, लेकिन दीदी, जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं। गौरी बोली, हम जंगल के बहुत अंदर नहीं जाएंगे। ऐसी जगह घर बनाएंगे जहाँ से गांव भी पास हो। अगली सुबह दोनों बहनें जरूरी सामान लेकर जंगल के किनारे पहुंची। वहाँ उन्हें एक खुली जगह दिखाई दी। पास में छोटी नदी बह रही थी और चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे। जगह सुंदर और शांत थी। दोनों ने मिलकर बांस और लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। चंदा बांस पकड़ती और गौरी उन्हें रस्सी से बांधती। कई दिनों की मेहनत के बाद उनका छोटा सा घर तैयार हो गया। घर बहुत साधारण था, लेकिन दोनों बहनों के लिए वो किसी महल से कम नहीं था। चंदा खुशी से बोली, दीदी, अब हमारा अपना जंगल वाला घर है। गौरी हंसते हुए बोली, हाँ, लेकिन याद रखना, घर दीवारों से नहीं, प्यार और मेहनत से बनता है। दोनों बहनें उस रात अपने नए घर में पहली बार सोईं। आधी रात को अचानक उन्हें बाहर से अजीब आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। चंदा डरकर उठ बैठी। दीदी, ये कैसी आवाज है? गौरी ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा था। आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। दोनों बहनें चुपचाप दरवाजे के पास पहुंची। गौरी ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन दरवाजे के सामने जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की पेटी पड़ी थी। चंदा ने हैरानी से पूछा, दीदी, ये पेटी यहाँ कौन छोड़ गया? गौरी ने पेटी को ध्यान से देखा। उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। गौरी और चंदा उस पुरानी लकड़ी की पेटी को देखकर हैरान थीं। पेटी काफी भारी थी और उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। चंदा ने धीरे से कहा, दीदी, इसे खोलकर देखें, शायद इसके अंदर कोई जरूरी चीज हो। पेटी पर कोई ताला नहीं था। गौरी ने जैसे ही उसका ढक्कन उठाया, दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पेटी के अंदर कुछ पुराने कागज, एक पीतल की चाबी और एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा नक्शा था। चंदा ने नक्शा खोलते हुए कहा, दीदी, इसमें तो हमारे घर के आसपास की जगह बनी हुई है। नक्शे पर जंगल के बीच एक लाल निशान बना था और उसके पास लिखा था, जिसे सच्चाई की तलाश हो, वह पुराने बरगद तक पहुँचे। दोनों बहनें सोच में पड़ गईं। अगली सुबह वे पुराने बरगद को खोजने निकल पड़ी। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे पत्थरों से घिरा एक छोटा सा स्थान था। गौरी को वहां लकड़ी का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसमें एक कागज मिला। कागज पर लिखा था कि कई वर्ष पहले जंगल के किनारे रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ अनाज और सामान सुरक्षित रखा था, लेकिन किसी लालची व्यक्ति को उसका पता चल गया और उसने सब कुछ अपने कब्जे में करने की कोशिश की। गौरी ने कहा, चंदा, शायद इसी वजह से यह पेटी हमारे घर के सामने आई है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों बहनें चौंककर पीछे मुड़ी।
वहाँ गांव का एक आदमी खड़ा था जिसका नाम रघु था। वो अक्सर लोगों की जमीन और सामान पर नजर रखता था। रघु ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने बात छिपाते हुए कहा, हम तो बस जंगल घूमने आई हैं। रघु ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसकी नजर गौरी के हाथ में पकड़े नक्शे पर पड़ गई। वह बोला, वह नक्शा मुझे दे दो। गौरी समझ गई कि रघु को पेटी के रहस्य की जानकारी हो चुकी है। दोनों बहनें वहां से तुरंत घर की ओर लौटने लगीं। रघु भी उनके पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर गौरी ने दरवाजा बंद कर दिया। चंदा डरते हुए बोली, दीदी अब क्या होगा? गौरी ने कहा, हम डरेंगे नहीं, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि इस रहस्य का असली मतलब क्या है। उसी रात दोनों ने पेटी में मिले कागजों को ध्यान से पढ़ा। उनमें लिखा था कि जंगल के पुराने हिस्से में एक ऐसा स्थान है जहां गांव के गरीब लोगों के लिए वर्षों से अनाज और जरूरी सामान रखा जाता था। गौरी ने फैसला किया कि वो उस स्थान को खोजेगी और अगर सच में वहां किसी की मदद के लिए सामान है तो वो उसे अपने पास नहीं रखेगी। अगली सुबह दोनों बहनें फिर जंगल की ओर निकल पड़ी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रघु भी चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। जंगल के बीच पहुंचकर नक्शे का लाल निशान एक पुराने पत्थर के पास जाकर रुक गया। गौरी ने पत्थर हटाया, में कई पुराने अनाज के बोरे और जरूरत का सामान रखा था। लेकिन तभी पीछे से रघु की आवाज आई, अब ये सब मेरा होगा। दोनों बहनें पलटकर खड़ी हो गईं। अब उन्हें अपने घर और इस रहस्य को बचाने के लिए समझदारी से काम लेना था। रघु की आवाज सुनकर गौरी और चंदा घबरा गईं, लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। गौरी ने शांत होकर कहा, रघु काका, ये सामान आपका नहीं है। ये गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए रखा गया था। रघु हंसते हुए बोला, ये बात साबित कौन करेगा? इतने सालों से यह जगह खाली पड़ी थी। अब जो इसे पाएगा वही इसका मालिक होगा। दोनों बहनें तुरंत गांव लौटी और गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। बुजुर्ग उनके साथ जंगल में पहुंचे। उन्होंने पुराने कागज देखकर पहचान लिया कि यह सामान वर्षों पहले गांव के गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित रखा गया था। गांव वालों ने सारा सामान मिलकर बाहर निकाला और जरूरतमंद परिवारों में बांट दिया। रघु भी वहां खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह गौरी और चंदा के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने गलत सोचा। तुम दोनों ने मुझे समझा दिया कि असली धन दूसरों की मदद करने में है। गौरी मुस्कुराई और बोली, गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। समय बीतता गया। दोनों बहनें खुशहाल जीवन जीने लगीं। उनके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उनके घर में हमेशा प्रेम, संतोष और अपनापन रहता था। सच्ची खुशी धन जमा करने में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और जरूरतमंदों की मदद करने में है। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसके जीवन में खुशियां अपने आप आती हैं।